हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। होमगार्ड एकता जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद। चलो चलो चलो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। होमगार्ड एकता जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। लग लिए पंडित जी, खूब लग तुम्हारे पास फार्म तो नहीं है। कौन सा फार्म? एक तो फार्म जब भरवाया था। एक सेकंड, ये फार्म भरा हुआ आपका? पता नहीं, भरवाया तो था। कब की बात? नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर, और नई दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम होमगार्ड्स जो हैं मौजूद हैं। कई बार इनका धरना प्रदर्शन हुआ है नई दिल्ली के जंतर मंतर। ये लोग अपनी मांगे जो है सरकार के समक्ष रख चुके हैं, दिल्ली सरकार के समक्ष भी ये लोग रख चुके हैं, लेकिन इनकी मांगे क्यों नहीं पूरी हो रही हैं ये भी हम जानेंगे। और आज भी ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये भी हम जानते हैं। कौशिक जी, पहले अपना परिचय दे दीजिए पूरा। मेरा नाम सुरेश कुमार कौशिक, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी। आप कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। 20 सालों से आ रहे हैं जी, आज की नई बात है। आज फिर आए हैं, आज भी ज्ञापन सौंपेंगे? आज भी ज्ञापन सौंपेंगे। आज दिल्ली का नहीं है, आज ऑल इंडिया का है। हाँ। और इसमें महाराष्ट्र से आ रहे हैं, आसाम से आ रहे हैं, बहुत से स्टेट आए हैं। मतलब अलग अलग स्टेट से लोग आए हैं। हाँ जी, क्योंकि समस्या एक है, परमानेंट की मांग है आपको? नहीं, हमारी तो दिल्ली की बहाली की है। हाँ, हमें तो दोबारा लिया जाए, क्योंकि पूरे देश में बहाली होगी। कुछ स्टेट ऐसे हैं तो आपकी उम्र निकल गई तो कैसे ले लेंगे? नहीं है, 60 साल तक है दिल्ली तो सरकार आप लोग 60 साल के नहीं हुए? नहीं, मैं अभी 50 चेहरे से तो लग रहे हैं। चेहरे से होमगार्ड ने बना दिया, बेरोजगारी ने बना दिया। ऐसा जो रोजगार हो, महंगाई ने बढ़ा दिया। और महंगाई कम है, महंगाई ने बढ़ा दिया, बेरोजगारी ने बढ़ा दिए। जो बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, हम तो होमगार्ड में लगे रहे। भाई हमारी बहाली आज होगी कल होगी, वे बच्चे को जो पढ़ना चाहिए था वो भी नहीं पढ़े। क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि हमारे पास इतना था नहीं। हम इसी आस में थे, भाई दिल्ली सरकार, भारत सरकार हमारी सुनवाई करेगी, हमें रोजगार देगी। और सरकार कह रही है लाखों आदमियों को हमने रोजगार दे दिया, लेकिन यहाँ दिल्ली में तो वही डाके 3 बात है। हम तो 20 सालों से देते आ रहे हैं, किसको नहीं दिया? सबको दे रहे हैं। और यही कह रहे हैं कि जो हमारी जो मांगे हैं, और मैं बार बार कह रहा हूँ, भाई जो 40 में बनी है, 47 में 46 में बंद हो गया, 47 में फिर बनी है। लेकिन पहले भी आप अपनी सर्विस दे चुके हैं? हाँ, दे चुके हैं, क्योंकि जिनने 20 साल नौकरी करी है और 80 में भर्ती हुआ है, जिनने 5 पैसे में उन्होंने ड्यूटी चालू करी है, जो 10वीं पास होते तो होमगार्ड में क्या करने आते? वे अन्य विभागों में होते। लेकिन अब 5/6/2008 में दिल्ली सरकार ने वो राजपत्र बना दिया। अब जो 10वीं थे, 9 मैट्रिक नहीं लिए जाएंगे इसमें। क्यों नहीं लिए जाएंगे? जब 1961 का जो कानून है। कई बार तो कहते हैं कि होमगार्ड जो है वो फ्री सेवा देते हैं। नहीं, फ्री सेवा आज तक नू लगा लो 8 घंटे की कौन सी फ्री सेवा हुआ है? 8 घंटे की हमने आज तक सुनी को ना। फ्री सेवा होती है जिस टाइम पे होमगार्ड थी, उस समय क्या होता था, ये पत्रकार वगैरह जितने भी सरकारी विभाग के थे, ये देश के लिए सेवा देते थे, और ये कुछ समय के लिए देते थे। लेकिन वे तब चले गए। लेकिन वो जो निष्काम सेवा है, निष्काम सेवा, उसको छोड़ के तो अब 8 घंटे ही बना दिए। जब तो वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना समय मिल रहा था वे देकर चले जाते थे। लेकिन हमारे लिए बना दिए 8 घंटे की। 8 घंटे की में भी निष्काम सेवा कभी भी कोई से कानून में, कोई से संविधान में ये दिया हुआ है कि जो 8 घंटे ड्यूटी करेगा और निष्काम सेवा कहाँ से होगी? अच्छा, आप लोग कोर्ट भी गए थे? हाँ, कोर्ट भी गया था मैं। की तरफ से फैसला जो 17 जनवरी 1984 में जो भारत सरकार ने आदेश किए थे, जिस होमगार्ड ने 45 दिन की ट्रेनिंग देकर, किसी ने 3 साल 5 साल 10 साल नौकरी की है, जिनके पास अच्छा अनुभव है, इनको अन्य विभागों में भेजा जाए। उन आदेशों पे दिल्ली हाई कोर्ट ने 6 मार्च 2018 को आदेश करे थे और 84 दिन का टाइम दिया था। भाई इनको अन्य विभाग है, भाई इनको 84 दिन में इनको समाधान किया जाए। लेकिन वो आज तक 2018 तक ले गए, 22 आ गया है, 6 साल हो गए हैं। मतलब कोर्ट का भी मान नहीं रहे हैं। और उस टाइम हम क्या साल के थे? 44 साल के थे, आज 50 साल के हो गए। सरकार कोर्ट की भी आदेश नहीं मानती? नहीं मानती होती, हमें नौकरी बना होती, नौकरी होते हम रोजगार। जो हमारे साथी थे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगाया आप लोग? लगाया था, जब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया, जब ये 2019 में जब मार्च में लगे हैं, ये फाइल आज की चली हुई है। ये 2008 में माननीय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, और उस टाइम पे वो कही थी वाईफाई होमगार्ड डीटीसी में लगाएंगे। वो फाइल उस टाइम की बनी हुई थी।
अच्छा। हाँ, लेकिन अब मौका उठा के दिल्ली सरकार ने कह दी ये हमने किए हैं, और कुछ ये कोर्ट से ऑर्डर था, कुछ ये नीचे फाइल चली हुई थी, लागू नहीं हुई थी, और इसलिए ये 2019 में इनको आधे को ले लिया जो 10वीं पास थे। जो उनकी क्या गलती है, जो 8वीं थी, जो जिनके पास अनुभव है, उनकी क्या गलती थी? क्या इस देश की सेवा करना एक गुनाहगार है? हम गुनाहगार हैं, हमने देश की सेवा करी है। मतलब आप चाहते हैं जो 8वीं तक जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है उनको भी बहाल किया जाए? हाँ बिल्कुल। 8वीं की एक बात बताओ, जब 50 पैसे में जब देश की सेवा करने लग रहे, 50 पैसे में, जब उस टाइम पर देश की अर्थव्यवस्था या जो भी थी वह बहुत नाजुक थी। 80 में इतनी जनसंख्या नहीं थी, क्योंकि होमगार्ड अनुभव के आधार पर उनको बहाली दी जाए। अनुभव के आधार पर बहाली दी जाए। अभी आप किसके समक्ष आए हैं हम ज्ञापन सौंपने? ज्ञापन हम दिल्ली सरकार और भारत सरकार दोनों को ज्ञापन सौंप रहे हैं। यदि आज भी नहीं पूरा हुआ तो? आज भी नहीं हुआ तो फिर अगला जो कदम होगा हमारा, या तो अनशन का होएगा, और अनशन बिना हमें मालूम है ये काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे जो 6 दिसंबर को माननीय राज्यपाल जी ने वो दिया था, आश्वासन दिया था, जो पुराने होमगार्ड है उनका भी हम समाधान करेंगे। हम इस विषय पर हम डटे हुए हैं, नहीं तो यहाँ से कुछ आता है तो हम तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन अब नहीं होता है तो उसके बाद फिर हम अनशन पे आएंगे। और अनशन पे ये नहीं है कि दिल्ली के होंगे, पूरे हिंदुस्तान के होमगार्ड, यहाँ 6 लाख होमगार्ड वो भेज कर जब यहाँ पे बुलाएंगे, जब यही ऐलान होगा, जो अगर एक कानून हो पूरे भारत का, पूरे जो 6 लाख समान काम समान वेतन है ना, इसी तरीका पूरे भारत का, पूरे होमगार्ड का एक कानून होना चाहिए। अब भाई वो यहाँ देखो, दिल्ली में देखा वही कानून होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में देखा वही कानून होना चाहिए, श्रीलंका में वही समय के नाम है, वो जम्मू कश्मीर में है या फिर आसाम में है या मध्य प्रदेश में, हर राज्य में एक कानून। क्या जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि ये सुरक्षा का मामला है, आप इन वीडियो जैसे हम भेजते हैं आप इसको आगे से आगे बढ़ाओ, क्योंकि ये सुरक्षा का मामला है। सुरक्षा में आप भी आते हो, जब हम आपकी सुरक्षा ही नहीं करेंगे, आप दिन पर देखते हो कि आए दिन क्राइम होते हैं, और जो होमगार्ड को बढ़ावा नहीं मिला, आने वाले समय में ये क्राइम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, क्योंकि होमगार्ड वहीं का होता है। जैसे हम जिस एरिया के हैं वहाँ एरिया के 50 आदमी भर्ती हो गए हैं, और वहीं हमारी ड्यूटी है, और जो पड़ोसी होगा, आसपास का चोर होगा, हम सामने हैं तो चोरी करेगा नहीं करेगा, क्योंकि हम भी उसी गली के हैं, वो भी उसी गली का, उसको ये मालूम हो जाएगा जो हम चोरी करेंगे तो हम फंस जाएंगे। इसीलिए होमगार्ड को आगे बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। नहीं बढ़ाएंगे, जैसे ये अनेक देशों में भूकंप आ रहे हैं कि तो 6.2 आ रहा है कि तो 7.2 आ रहे हैं, और जो दिल्ली में है जो भूकंप का मामला है, और दिल्ली में तो जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और उस हिसाब में सुरक्षाकर्मी बहुत कम है। इतनी सी दिल्ली जनसंख्या इतनी, कल ना कोई भूकंप इतना तगड़ा आ जाता है, 6.2 आ जाओ, 7.2 आ जाओ, क्या हाल होएगा? इसमें सुरक्षा कहाँ है? सुरक्षा तो है ही नहीं है। जैसे DA में बताया गया था। चलिए, आपकी प्रमुख मांग है कि आपको समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए और बहाली होनी चाहिए। तो इनका साफ तौर पे यही कहना है तमाम होमगार्ड्स का कि इनकी बहाली जो है सरकार को जल्द से जल्द कर देनी चाहिए। अगर नहीं होती है बहाली तो ये लोग और भी ज्यादा संख्या में आकर के नई दिल्ली के जंतर मंतर विशाल रूप में धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा।